हमारी इस 3 दिन के जो हम कथा आयोजन किए थे, इसका अंतिम रात्रि है और आशा करते हैं कि जो 2 दिन आप लोग आए उसमें कुछ तो आप सीखे होंगे, कुछ तो पाए होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के घर में बोलते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। तो जब भी आप आएंगे कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। और बताए थे भी आपको कि यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य। वैराग्य का मतलब है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा यदि कर पाएंगे आज, थोड़ा सा तो करेंगे। और अन्य भगवान जी के जितने भी अवतार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इस युग के जो अवतार हैं, खासकर जो भगवान जी के जो छन अवतार है, चैतन्य महाप्रभु, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान जी के सुंदर विग्रह हैं। तो ऐसे 2 साथ में हैं खड़े जो हाथ उठाए हैं, ऐसे आप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? या हो सकते हैं प्रभु जी थोड़ा सा बताएंगे कैमरा से, तुमको दिखे, बताने को दिखे तो आपको जानना चाहिए कि अभी भगवान का ये अवतार जो है उसको तो कुछ समय तक छन अवतार बताए थे, आप लोग देख सकते हैं वहां स्क्रीन पर। तो ये 2 हैं कौन? जैसे सतयुग में भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए थे तो साथ में उनके अनंत शेष आए थे साथ में ना। तब त्रेता युग में भगवान राम और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम। तो यही 2 कलयुग में आए हैं। श्री श्री गौर निताय भगवान की। ये काल्पनिक नहीं है कि कोई हम लोग ऐसे कल्पना करके उनको बैठाए यहाँ पर। ये शास्त्र के आधार पे ही जो जितने भी वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव है, भगवान श्री श्री गौरनिता जी की पूजा करते हैं। और भागवतम में भी वर्णन की गई है। देखिए भागवतम, आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं 2 दिन से, आप लोग कैसे लग रहे हैं? कुछ सब कुछ जानते थे इसके बारे में या कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला? आपको नया सीखने को मिला है। हाँ, और बहुत कुछ और है। हम तो सिर्फ अभी पहले स्कंद के सिर्फ 2 अध्याय आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और थोड़ा सा तीसरा जो अध्याय है, कि भगवान श्री कृष्ण ही जितने भी अवतार हैं उनके जो अंशी हैं, जो कहते हैं अवतारी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पुरुष अवतार के बारे में चर्चा थोड़ा करेंगे और अंत में महाप्रभु जी के बारे में थोड़ा सा भी आपको सुनाएंगे। तो भागवतम और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये तो पहले दिन से आपको सुनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को वापस गए तो उनके आशीर्वाद से हमको ये भागवतम प्राप्त हुई। तो इसलिए श्री व्यासदेव जी बताए हैं कि हमको भागवत कथा साल में कितने बार सुननी चाहिए? 1 बार, 2 बार नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। नित्य, जब तक सांस है आपके शरीर में, जब तक आत्मा है इस शरीर में, तब तक आपको सुबह शाम भगवान जी के चिंतन मनन में लगना चाहिए। और दूसरा तो रास्ता नहीं है। क्योंकि आज थोड़ा सा मन के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि मन का क्या प्रकृति है, मन करता क्या है। अभी तो आप तो आराम से बैठे यहां पर अंदर जो मन है ना, जो हमारा मन हमारा मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, वो शत्रु है। इसे कल आपको बताए थे कि रावण के जो 10 सर है ना, अभी तक है यहाँ पर, अभी तक हमारे हृदय में है, हमारे मस्तिष्क में है। तो वो हमको भक्ति करनी नहीं देगा। कितने बार जन्म लेना पड़ा हम लोगों को? किसके वजह से? ये मन के वजह से। क्योंकि मन आपको प्रभु की ओर जाने में मदद नहीं करता है। वो हमेशा बोलते हैं ना, वो आत्मा की पतन करती है, आगे बढ़ने नहीं देता है। क्योंकि मन जानता है कि यदि
ये भगवत प्राप्ति को हो गए ये आत्मा, तो मन का कोई बोलते हैं ना, हरे कृष्ण भाई जी स्वागत है आपका। तो मन भगवान ही खुद बताते हैं भगवत गीता में, उनके जो 6 अध्याय में भगवान जी बताते हैं आत्मा के बारे में और मन के बारे में। तो मन क्या करता है, कैसे मन इस सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर में जाता है, लेकर जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कीजिएगा। और शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा अभी जो संकीर्तन है हम लोग करेंगे साथ में। बोलिए युद्धमय नाम संकीर्तन की। भाई जी आप भी माइक दे दीजिए साथ में गाइए। आइए भाई जी को एक माइक दे दीजिए साथ में। राजन भैया भी आप भी साथ में बैठिए, आप भी गाइए साथ में। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए माता, कुर्सी पर बैठ जाए। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। साथ में प्रेम से दोनों हाथ प्रेम से उठाकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा ऊंचे स्वर में सब लोग बोले साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी।
यशोदनन्दन भज जनरञ्जना यशोदनन्दन भज जनरञ्जना जमुना तीरा जमुना तीरा जय कुंज बिहारी जय राधा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। सब लोग गाइए प्रेम से, दोनों हाथों से सेवा की, ताली सेवा और गाइए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, गाइए साथ साथ देखो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya,
राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 घन श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 घन श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे गाइए गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। नाम संकीर्तन का तो यही आनंद है कि जब शुरू करते हैं तो लगता है कि और गाएं पर थोड़ा समय को देखना और आगे बढ़ रही है। हमारे सामने सिर्फ 1 घंटा है और 1 घंटे में जितना भी आपके सामने जो भी प्रस्तुत कर पाएंगे तो आप प्रसाद के रूप में आप उसको लेकर जाइए और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। चेष्टा का मतलब समझते हैं आप लोग? इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे मेहनत है। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति बहुत आसान है। हाँ, शास्त्र बता है बहुत आसान है भक्ति, और यदि जो बनावे नियम पर चलेंगे तो आसान होगा। नहीं तो हम लोग यदि जैसे कहते हैं 10 नाव पर खड़े रहेंगे तो नहीं होगा। एक बोलते हैं ना, तस्मात् एकेन मनसा, एक एकदम तीव्रता से हम लोग को एक मन लगाकर
मन को इधर भटकना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आज मन के बारे में भी चर्चा करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दं माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा की हम लोग। भागवतम के बारे में चर्चा की हम लोग ने। 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। भगवद गीता में है सिर्फ 18 अध्याय और श्लोक सिर्फ 700 ही है, क्योंकि भगवान जी अर्जुन को सुनाई भगवद गीता सिर्फ 45 मिनट में। 45 का मतलब 65 मिनट। तो वो जो संवाद हुई है भगवान और अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में, तो कि देखिए वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में मत सोचे कि वहां पर एकदम सात्विक वातावरण थी कि जहां पर बैठकर आराम से वार्तालाप हो सकती थी, जैसे आप लोग आराम से बैठे हैं। नहीं, वहां पे तो जीवन और मृत्यु के बीच में कितने सारी आत्माएं थे। शाम तक जीवित रहेंगे या नहीं किसी को पता नहीं था। और अर्जुन वो तो बेचारे बोलते हैं ना, इतने लाचार हो गए थे, क्योंकि अभी उनको अपने खुद के गुरु के साथ, अपने पितामह के साथ युद्ध करना था, अपने खुद के भाई लोगों के साथ युद्ध करना था, जो चचेरे भाई थे। आपको लगता है आसान काम है? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्होंने ये भगवद गीता का संदेश दिया। संदेश बोल सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, आदेश बोल सकते हैं, सब वही है। संदेशा बोलेंगे तो हाँ मैसेज पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। और वही नहीं, ये आदेश है मेरा, इंस्ट्रक्शंस, इस पर आपको करना चाहिए, चलना चाहिए। तो आप कैसे भगवद गीता को लेते हैं अपने जीवन में, इस पर निर्भर है। बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी हम लोग तो भगवद गीता पढ़ चुके हैं। कितने भी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर क्या हम लोग समझे भगवद गीता? क्या उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसका जो सीख है? भगवद गीता में पहले श्लोक में सिर्फ एक ही श्लोक में धृतराष्ट्र कुछ बोलेंगे। धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे राजा, वो सिर्फ अंधे नहीं थे, बोलते हैं आंख नहीं, नेत्रहीन थे, पर वो बोलते हैं ना आध्यात्मिक जीवन देखा है तो वहां पे भी अंधे थे, क्योंकि वो अपने अधर्मी पुत्रों को आगे डालना चाहते थे राज्य के लिए। दुर्योधन को किस परिस्थिति में दुर्योधन का जन्म हुआ था इसके बारे में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर बता दिया गया थी, उसके कुल गुरु बता देते कि ये तो पूरा नाश करने वाला है कुल का। पुत्र मोह में बोला नहीं, मैं अपने पुत्र को त्याग नहीं सकता। और उनको एक नहीं, दो नहीं, 100 पुत्र होते। गांधारी के गर्भ से उनको हुए 100 पुत्र। पर और एक पुत्र था जिसका नाम था युयुत्सु, और वो एक दासी के गर्भ से जन्म लिए थे। और उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुश्शला। तो ये सब पुत्र, 100 पुत्र को लेंगे, क्योंकि युयुत्सु को तो नहीं गिनेंगे क्योंकि वो तो धर्म के पद पर चलते थे। जब धर्म युद्ध शुरू होने वाली थी तो युयुत्सु पद बदल दिए, बोले नहीं, मैं कौरव की ओर से मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं धर्म की ओर से अर्थात पांडव की ओर से मैं युद्ध करूंगा। तो देखिए यहां पर धर्म की बात चल रही है, क्योंकि धर्म है क्या? हम लोग बहुत बार ये प्रश्न पूछते रहते हैं, और कल आपको पूरा तो प्रमाण के साथ भागवतम से आपको सुनाई थे कि वासुदेव परो धर्मो,
मानव धर्म है क्या? क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है। जैसे सुबह यदि सूर्य उगेंगे नहीं तो क्या होगा? सूर्य अपना धर्म कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं क्या? सूर्य रोशनी देती है। और सोचे एक दिन यदि सूर्य समय पर नहीं उगेंगे तो क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? हम जब चीनी खाते हैं तो चीनी का क्या धर्म है? हमको मिठास देते हैं। हम जब जल पान करते हैं तो हमारा जो प्यास है तो प्यास बुझते हैं। सब लोग अपना अपना धर्म कर रहे हैं। अग्नि में है, अग्नि में आप हम हमेशा बार बार सुनाते हैं कि आप गलती से अग्नि को छू लेंगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगी। जानबूझ के भी हाथ डालेंगे तो भी हाथ जलेगी। प्रेम से भी आप हाथ डालेंगे तो भी हाथ जलेगी, क्योंकि अग्नि का धर्म है जलाना। तो सब लोग अपने अपने धर्म में लगे हैं। तो मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है क्या? हरे कृष्ण। तुलसीराम प्रभु जय। हरे कृष्ण। कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हमारे प्रिय तुलसीराम प्रभु भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब से मिले हैं हमारे इस संस्था के साथ, तो बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, खासकर आध्यात्मिक जीवन में। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि आगे बढ़ते रहें और आप लोग भी बढ़े साथ, क्योंकि ये जो सनातन धर्म है सबके लिए है। पर यदि हम इस पद पर चलना चाहते हैं, यदि हम लोग और बोलते हैं ना, जैसे विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी अभी विद्यार्थी की बात शुरू हो गई तो हम सब लोग यहाँ पर विद्यार्थी ही है। विद्या का मतलब नहीं है कि हाँ हो गया, पढ़ लिए, इतने क्लास तक, कक्षा तक कर लिया तो मेरा पढ़ाई हो गया। नहीं, जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक आपको पढ़ना है, सीखना है। ज्ञान का अंत नहीं है कि हाँ सीख लिए, समझ गए। नहीं, हमको ये जैसे बोले चेष्टा करती रहनी चाहिए। देखिए, विद्यार्थी की बात उठी यहां पर, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चाणक्य पंडित अपने चाणक्य नीति में लिखते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो देखिए कौन कौन से लक्षण है। पहले शुरू होता है, साथ में बोले, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी। आप समझ गए? इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर से बोलते हैं, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये सब विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। हम लोग बचपन से कहानी सुनते आए हैं। काक का मतलब है क्या है? कौवा। कौवा कैसे मेहनत करता है? आपने तो कहानी सुनी होंगी। आजकल तक बच्चे को तो कहानी सुनाते भी नहीं है और खुद भूल गए। कौवा को मेहनत करना है ताकि थोड़ा सा पानी यदि पीना है तो घड़े में कंकड़ डालकर थोड़ा सा पानी को ऊपर करना है, तब थोड़ा सा हम लोग पी सकते हैं जल। ये किसने लिखा है? राजनीति के जो गुरु हैं, चाणक्य पंडित लिखे हैं। और जानवर से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो काक चेष्टा, मेहनत करना है। इसका मतलब मेहनत करना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। और भक्ति में भी चेष्टा है, यहां पे भी मेहनत है। तो काक चेष्टा। दूसरे, बको ध्यानम। बक का मतलब क्या है? एक चिड़िया है जो हमेशा पानी में खड़ा होकर रुका रहता है कि कब मछली आएगा और मछली को पकड़ेगा और मछली को खाएगा। इसका मतलब नहीं कि आपको बोल रहा हूं जाकर मछली खाइए, नहीं। आपका क्या होना चाहिए? बको ध्यानम। ध्यान होना चाहिए बक की तरह, कि वो जब खड़ा रहते हैं पानी में एकदम शांत होकर रुका रहता है कि कब, कितने तो मछली आते हैं पर सबको नहीं पकड़ेगा वो,
सबसे बड़े वाले मछली को पकड़ेगा वो। अर्थात जीवन में ऐसे कितने सारे मौका आएंगे, तो सबसे बड़ी मौका को पकड़ना है जीवन में। और सबसे बड़ा मौका कौन है? भगवान जी के बारे में ज्ञान, सत्संग, चिंतन, मनन, श्रवण, कीर्तन, इसको कहते हैं मौका। सबको नहीं मिलता है। आप सब लोग यहां पर आकर बैठे हैं, कीमती समय निकालकर व्यतीत करके आप लोग आए यहां पर कथा श्रवण करने। आपको लगता है आप खुद आए हैं? बचपन से तो हम लोग साथ में गाते आए हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जो भी आप करते हैं जीवन में, जो भी आप साध्य करते हैं, जो भी आप करते हैं, यदि आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी फायदा नहीं है। सत्संग मिलना ही सबसे बड़ी बात है। हमारे शास्त्र कहती है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होई। लव मात्रा का मतलब क्या है? एक मात्रा ये बोलते एक क्षण, एक सेकंड। कैसे गिनते हैं हम लोग? चलो, 1 2 3, ये एक एक मात्रा हो रही है, एक एक सेकंड का। उसको लेकर हम लोग 11 भाग में उसको विभाजन करेंगे। 11 भाग में 1 सेकंड का, तो उसको कहते हैं लव मात्रा। उसको क्या कहते हैं? लव मात्रा। और लव मात्रा साधु संग, सिर्फ इतने समय साधु के साथ यदि आपका सत्संग हो जाए, उनके सानिध्य में कुछ समझ में आ जाए, तो सर्व सिद्धि हो, आपको सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक बार श्री नारद मुनि गए भगवान जी के धाम और पूछ रहे हैं, हे प्रभु, ये लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है? आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये लव मात्रा साधु संग का मतलब है क्या? तो भगवान जी बोले कि हे नारद, आप तो सब कुछ जानने वाले, आप तो खुद मेरे अवतार ही हैं। देवर्षि नारद जो हैं, अभी थोड़ा चर्चा करेंगे उनके बारे में, वो भी अवतार ही हैं। और वो क्या अवतार? भक्त के रूप में अवतार दिए, ताकि जहां पर जाएं सबको भक्ति प्रदान करे। क्योंकि नारद मुनि के बारे में जब चर्चा करें तो बहुत लोग, जहां नारद मुनि के बारे में चर्चा होती है, सब लोग हंसने लगते हैं। जो आप सीरियल में देखते हैं वो एकदम गलत है। ये सब सीरियल देखकर आप अपने दिमाग में क्या क्या कचरा लगा रहे हैं, क्षमा करें, मैं किसी के निंदा करने नहीं आया हूं यहां पर वो सब उसको कहते हैं कॉमर्शियल है, सीरीज है जो है। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे बातें हैं जो हाँ बोल सकते हैं शास्त्र के अनुसार हुई, बताया गया है, पर ऐसे ऐसे भी हैं जो पता नहीं कहां से आया है। हम लोग कभी पूछते हैं अपने आप से, ये कहां से आया है ये सब? तो आपके बोलते हैं ना, मनोरंजन के लिए वहां पे डाल दिया गया है, तो सब लोग ये सीख रहे हैं। हाँ प्रभु, मैं सीरियल देखता हूं, सीखता हूं, वो मत देखिए। शास्त्र को लेकर खोल के पढ़िए, इसमें है प्रमाण, वहां पे प्रमाण नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्टर हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो लोग तो अपने बिजनेस में लगे हैं ताकि पैसे मिले, और कुछ बोलते हैं ना आत्मारंजन नहीं पर मनोरंजन के लिए कुछ भी डाल देते हैं। वो शुद्ध भक्त नहीं है खुद। और कभी नाम से देके पता चले, अरे बाप रे, इसके नाम से हम लोग क्या सीख रहे हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा भी काफी है। हमारे सनातन धर्मी भी नहीं है, किसी और कौम के लोग हैं, वो लोग जो सीरियल बना रहे हैं, थोड़ा देखिए। लोग तो देखते ही नहीं है, बस देखकर उनका हो गया मनोरंजन, प्रभु एंटरटेनमेंट हो गया। क्या बोल रहे हो आप? सोचिए आपके मन में क्या अंदर अभी कंफ्यूजन डाल रहे हैं। ये सब सीरियल से थोड़ा बच के रहिए। अभी आजकल शिव जी का चल रहा है सीरियल, सब लोग इतना आराम से देखते हैं। कृष्ण भगवान जी की भी सीरियल दिखा जा रहे हैं, तो जाकर देखे जो कृष्ण भगवान और जो भी राधा रानी के जो बोलते हैं ना भूमिका निभा रहे हैं, उनका क्या है बैकग्राउंड, थोड़ा जाकर देखिए। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे क्षमा करे। वो जो राधा रानी है ना, वो कैथलिक है, हिंदू नहीं है, वो बाइबल पढ़ती है।
किसी को पता नहीं है, छानबीन करने के बाद सब पता चले आपको क्या है। तो ये बोले इस्कॉन वाले क्या बोल रहे हैं, नहीं हम लोग जानते हैं आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि धर्म को परिवर्तन करने में बहुत आसानी से आपको बोलते हैं ना, कल ही आपको बताए 2 दिन से सुना रहे, कलयुग में बहुत आसानी से आपको गुमराह कर सकते हैं। कल आपके सामने हो जाएगा रे राधा रानी प्रकट हो, जाकर आप चरण पर गिरेंगे। जैसे आज के दिन में जब अरुण गोविंद और जाते हैं तो उन्हें प्रभु राम आ गए। हाँ, वो जो किए थे सीरियल रामायण सागर की जो सीरियल, वो तो बोलते हैं मास्टरपीस है, वो कोई नहीं कर सकते हैं फिर से, कोई नहीं बना सकते हैं फिर से। और जो महाभारत था पीएल चोपड़ा का, और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर भक्त लोग सहायता दिए और वो शास्त्र के आधार पर बनाए हैं। अभी आजकल के जो सीरियल हैं इसमें इतने सारे एआई के बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना असर इस्तेमाल कर रहे हैं, बस किस लिए, ताकि आपका मनोरंजन हो। आत्मा का रंजन नहीं, मनोरंजन, मन की रंजन हो रही है। रंजन का मतलब समझ रहे हैं आप, एंटरटेनमेंट, आपको बस उलझे रखे हैं कुछ समय के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप उलझे हुए हो। हाँ दिख रहे हैं, आपके आंख दिख रहे हैं, कान सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अंदर, पर हकीकत में क्या हो रहा है वहां पर। जैसे जैसे आप कुछ देखते हैं तो अंदर आपके जो बोलते हैं ना, अंदर जो है जो अंतःकरण जो कहते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ तो असर हो रहा है। और जब तक उसको हम लोग साफ नहीं करेंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, असंभव। क्योंकि भगवान कौन है, भगवान परम सत्य, हम आपको सुने, और शुद्धता में भगवान शुद्ध सत्य से ऊपर है। हम बोलते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तमोगुण से बढ़कर रजोगुण की ओर बढ़ना है, रजोगुण को छोड़कर थोड़ा सा सतोगुण की ओर बढ़ना है, उसके बाद है शुद्ध सत्व। उस स्तर पर पहुंचेंगे तभी तो थोड़ा सा भगवान जी के बारे में कुछ समझ में आएगा आपको, शुद्ध सत्व। क्योंकि भगवान शुद्धता के प्रतीक हैं। यदि भगवान जी के साथ कभी, कल छोटी बच्ची हमारी का यहाँ पे ना आप मंत्र बोले थे, भगवद गीता के 4 श्लोकी है, 4 श्लोक में पूरा बोलते हैं ना सार है। सबको ये है प्रभु सार में बता दीजिए ना, कहाँ समय है, 18 अध्याय 700 श्लोक, आप थोड़ा सार बता दीजिए ना। ठीक है, सार आपके सामने ला रहे। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय में 4 श्लोक है, इसको कहते हैं चतुर्श्लोकी, चतुर्श्लोकी 4 है। इस 4 में भगवान बता रहे हैं कि वो कौन है और उनके भक्त कौन है, और मानव धर्म है क्या। धर्म का स्थापना सिर्फ भगवान कर सकते और कोई नहीं कर सकता है। धर्म का स्थापना कौन कर सकते हैं, भगवान। नो मैन मेड रिलीजन, ये धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। कुछ भी करे, हम तो जानते हैं कितने 1000 साल पहले ये धर्म आए, उसके बाद इतने साल बाद इतने धर्म आए। तो भगवान श्री कृष्ण खुद बोले हैं भगवद गीता में कि कलयुग में तो इतने सारे धर्म होंगे, किसके आधार पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर अलग कितने सारे धर्म होंगे। और जब बिजली की जरूरत है, जब होता है ना बिजली होती है तो क्या होता है, 1-2 दिन के बाद हमको क्या मिलता है, शौपियों, जैसे भोजपुर से खुकुंडी ना। तो वैसे ही आपको इतने सारे धर्म दिखने को मिलेगा कलयुग में, पर जो सनातन धर्म है वो सनातन है, उसमें ना कोई कन्वर्शन, ना कोई दबाव, ना कुछ भी नहीं। इसी को कहते हैं भागवत धर्म। कितने लोग बता रहे सनातन धर्म में तो इतने सारे देवता देवियां, हाँ देवता देवियां हैं, भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही है। भगवान कभी आपको बताए भगवान कौन है, जिसके पास भग है, वो भी किसे, पूर्ण रूप से, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय
ज्ञान वैराग्योश्चापि षण्णाम भग इतिंगना, 6 भग जिनके पास पूर्ण रूप से है वो भगवान है। आजकल तो मनुष्य को भी भगवान बना रहे हैं। अरे भगवान आ गए, भगवान नहीं बन सकते, भगवान सिर्फ एक ही है, भगवान श्री हरि। क्योंकि इस संसार में जो भी है सब भगवान ही के हैं। आपको बोले थे पहले दिन कि हम लोग अलग अलग उपनिषदों में से एक दो श्लोक आपको सुनाएंगे। तो श्री ईशोपनिषद के जो प्रथम श्लोक हैं वहां पे बताया जाता है कि ईशावासम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन जगते भोजिता मां गृह कस्य स्वीत धमन। अर्थात इस संसार में जो भी कुछ है सब भगवान श्री हरि का है। ईशावासम इदम सर्व, सब कुछ भगवान का है। पर जो भगवान जी आपको दिया है, आपका जो कोटा है कि हाँ बेटा तेरे को इस जगह में चित्रकूट धाम में एक छोटा सा जगह दिया है, यहां तेरे को रहना है, तो उसमें आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि भगवान इतना दिए हैं, बस ये मेरा कोटा है। अरे फलाना के पास तो इतने बड़े घर है, चिलाना के पास तो इतनी गाड़ियां हैं, मेरे को भी चाहिए। अरे भैया आपके कर्म में नहीं है तो नहीं मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो उसमें संतुष्ट होना चाहिए, जो भगवान दिए हैं उसी में संतुष्ट, क्योंकि जो भी है सब भगवान के। तो इसलिए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। तो भगवद गीता के 4 चतुश्लोक के लेकर अभी थोड़ा सा हम अभी यहाँ उसका बोले इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। भगवान जी अर्जुन को सुना रहे, बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु, इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में जो भी आप देख रहे हो, जहां तक आप देख सकते हो और जहां तक आप देख भी नहीं सकते हो, सब कुछ मेरा ही है। अहम सर्वस्य प्रभु। इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के रचयिता कौन है? साक्षात भगवान। अंग्रेजी में अनुवाद है कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service. भगवान जी बता रहे हैं कि जो भी भौतिक संसार है और आध्यात्मिक संसार है, उसका आधार मैं ही हूं। और जो ये समझ जाता है तो वो मेरे भक्ति में लग जाता है। सार पहला श्लोक। दूसरा श्लोक भगवान जी सुनाते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा मिलकर मेरे बारे में चर्चा करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम, परस्परम एक दूसरे को ज्ञान देते, बांटते हैं। ये नहीं है कि मेरे को ज्ञान मिला मैं छुपा कर रखूं, नहीं, ये जो ज्ञान है बांटनी चाहिए। जितने भी आप बांटेंगे उतना भगवान जी और आपको देते हैं, और ज्यादा। जितना बांटिए उतना मिलता है। 2 चीज है जो हम जब रखते हैं साथ में, और उसका जब हम लोग सेवा में लगाते हैं भगवान जी का, तो भगवान जी और देते हैं। वो क्या है? ये जो ज्ञान है। और दूसरी क्या है? धन। धन रखकर बैंक में रख के जमा करके कुछ नहीं मिलने वाला है, वो रद्दी बन जाएगा बाद में। इसी धन को भगवान जी की सेवा में लगाइए। हमारे इतने सुंदर मंदिर है, चित्रकूट मंदिर, और हमारे अजय भाई और साथ में जितने भी भक्त हैं, आप लोग उनको सहयोग दीजिए। मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, जवानी से बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, पर लक्ष्य एक ही है कि सबको ये सुविधा दें कि कुछ सत्संग हो। तो धन रखकर कुछ नहीं होने वाला है। धन को हम लोग कहते हैं धन लक्ष्मी। अब ये सुनिए, थोड़ा हंसेंगे भी, आपका मनोरंजन भी होगा, थोड़ा सा यदि समझ में आएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ प्रभु जी हमको ठप्पर मार रहे हैं। तो इसलिए तो बोलते सुढ़ा के बोलना पड़ता, सुढ़ा के मार। तो हम लोग
कितने बार कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, प्रभु जाना था ना, हम तो सुबह शाम फजीर सांझ के बैल नियर काम करत हैं। अरे बैल नियर काम करे के बोलक भैया, तू बैल बनल हुआ कई बैल बनल हुआ समा लाभांश में कुछ पैसा नहीं बा, तब एकरे बोल सब प्रारब्ध जोन तोहर बा, जो लिखल बा तोहर प्रारब्ध में हवे तू पैबा। जैसे जैसे पूर्व जन्म में जो तू मेहनत कर ले हुआ तो कर फल अभी थोड़ा मिला था अभी, और जो है जन्म में कर तो अब जो जन्म हो बाद में तब हुआ ओकर फल थोड़ा मिली। तो है जो जन्म है जो आए वाला बा जन्म ओकर तैयारी हुआ था अभी, समझा था वजह। तो इतना बड़ी जब मेहनत कर रहा मिलियों नहीं लोगल तोहरा, तभी लोगी बुढ़ाड़ी समय बुढ़ापा में लोगी नहीं लोगी। और जो रखा था जो लक्ष्मी के हमने बोला लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता कहां रहे ना, भगवान श्री हरि के चरण में, भगवान जी के चरण के क्या करत हो, मसाज करत हो, सेवा करत हो। तो कोनो कोनो बोला हाँ तो हम तो घर में नारायण तो हमर अर्धांगी चाहे हमर गुड़ दबाए के ई के बोले बा सबको हाँ वो नारायण बन गए। कितने बार कोई बोलता है पति तो परमेश्वर होता, हाँ परमेश्वर होते हैं यदि उनमें परमेश्वर के गुण हो तो। अब बैठकर फजीर सांझ के रेस्तों में खान पियन करत हवन, घर में आके थप्पड़ मारत हवन, गाली गलौज करत हवन, तब रोज जाकर उनको गोड़ दबा के तब भगवान जी की सेवा हुआ था तही हमने नहीं सोचिला सर, नहीं सोचिला सर। तो जो लक्ष्मी माता जो धन है, देखिए थोड़ा सा हम लोग आपको बताएंगे थोड़ा सा धर्म के बारे में, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बोलते हैं बिल्डिंग अप, जो कंसेप्ट है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे। तो देखिए लक्ष्मी माता को हम लोग कहते हैं धन लक्ष्मी, और लक्ष्मी माता भी कभी आती है तो उनको एक नाम है चंचला माता। चंचला, क्या नाम है? चंचला माता। और जैसे भगवान के वाहन होते हैं, अब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं अपने वाहन पर तो उनके वाहन कौन है? गरुड़ जी। शिव जी अपने वाहन पर आते हैं तो नंदी को लेकर आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो किन को लेकर आते हैं बताइए? अरे सब लोग चुपचाप है। हंस पर आते हैं ना, हाँ स्वान जो कहते हैं। तो सबका अलग अलग वाहन है। अब लक्ष्मी माता का वाहन कौन है? उल्लू, बराबर बोला आपने। तो चंचला माता का जो वाहन है उल्लू है। और एक बार हमारे प्रिय सर्वभौम प्रभु कथा करें तो सुनाए थे हम लोग कि चंचला माता आती है हमारे घर में कि हे लक्ष्मी माता आइए। साल में एक बार लक्ष्मी माता को बुलाते हैं घर में कि आइए, दीपावली के दिन हमने साफ सुथरा तो रोज करना चाहिए, घर को रोज भगवान जी को आवाहन के लिए करना चाहिए। तो साल में एक बार कई बार नहीं करते हैं तो बोलते हैं हाँ आती है माता, चंचला माता आती है उल्लू पर, और उल्लू के पट्टे बनाकर हमको चले जाती है, उल्लू के पट्टे बनाकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहां नहीं रहेगी उस घर में। एक दिन के लिए तो वो आवास करेगी, बात चली जाएगी नहीं। इसलिए कहावत है, साथ में बोलिए, चला लक्ष्मी। माता जी हंस रही है, ये श्लोक उनको कंठस्थ वो जानती है। बोले साथ में, चला लक्ष्मी। लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी, छोड़ के चली जाती है ना। सुबह सुबह निकलते हैं, जेब में 1000 रुपए का नोट लगा के जाते हैं और बोलते हैं नहीं कुछ ना कुछ करके शाम तक वापस करूं। अरे भैया थोड़ी जीवन चलेगी आपको। आप जाएंगे बस में तो बस वाले को देना है, अब थोड़ा गए शहर में कुछ खाना पीना है तो खरीद के खाएंगे। शाम को याद आया कि अरे नहीं अर्धांगिन ने बोला है कि अभी सब्जी लाना है तो आप खरीद के लाएंगे, तो साफ पाए तो हाथ डालेंगे तो कुछ भी नहीं है। चला लक्ष्मी, चली जाएगी, वो अपने रास्ते ढूंढकर चली जाएगी। देखिए ये सब छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा है चलम प्राणम। अरे बाप रे, प्राण भी छोड़ के चली जाती है। तो बोलिए चला लक्ष्मी, चलम प्राणम। अब एक बार इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
प्राण चली जाती है पर हम लोग अंधे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। मैं नहीं मरूंगा। कितने लोग देखते हैं सुबह शाम इतने उम्र के, चलो चले जाए, चले गए, और वो ध्यान नहीं देता है कि मेरा भी समय आ रहा है जाने का, तैयारी करना है उसमें। अभी हम लोग तैयारी में नहीं है। नहीं, मैं और जीऊंगा। इसी को कहते हैं माया, इसी को कहते हैं माया। सुबह शाम हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे बताए ना प्रभु इतने बड़ी से हम मेहनत करते हैं, भाई तो काहे करत हो? अरे जब घर में तने सुन लइका फैका लोग के तने सुन सेवा होई, धर्म पत्नी के तने सुन उनको तने सुन किन लेब सोना चांदी दे दे उनकरा, तो काहे करेला से इतना मेहनत? भागवतम में अभी यहाँ पर श्री व्यासदेव जी बोलेंगे, देहापत्य कृत्रादिषु आत्मा सन्नियेषु असत स्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये तो सब संस्कृत में प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया। इसका सार क्या है कि इस देहापत्य कलत्रा आदिशु, देह ये शरीर को हम लोग सोच रहे ये तो मैं, आपत्य का मतलब पुत्र और पुत्री, कलत्र का मतलब है पत्नी या पति, आदिशु और आदि जितने भी हमारे आजू बाजू में कुटुंबी है, ये हम मेरे है, ये मेरे सैनिक है, ये मेरे सेवा करते हैं, ये मेरे को मदद करेंगे। कोई मदद नहीं करने वाला है आपको, कोई भी मदद नहीं करने वाला है। अंत समय जब जाने का होगा तो कौन आएगा साथ में, हमको पता है। चौखट तक कौन रहती है? अर्धांगिनी। पुत्र कहां तक रहेगा? शमशान तक। और उसके बाद जाते हैं, ना घोड़ा है, और क्या है, ना हाथी है, वहां पैदल ही जाना है। पैदल जाएंगे हाँ, कौन से शरीर लेकर? प्रेत के शरीर को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारे गरुड़ पुराण में एकदम विस्तार से समझाया गया। तो चला लक्ष्मी चलम प्राणम, इसीलिए पश्यन्नपि न पश्यति, देखकर अनदेखा मत कीजिए। इसी कहते हैं पश्यति का मतलब देखना, पश्यन अपि न पश्यति, देखकर अनदेखा करना, इसको मूर्खता कहते हैं। सोचते हैं कि ये शरीर मेरी सेवा करेंगे, नहीं, कोई सेवा नहीं करेगा, ये भी बीमार पड़ेगा। जब तक ये तंदुरुस्त है तब तक उसको आप भगवान जी की सेवा में लगाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तब बोलेंगे बेटा बुढ़ापे में मैं करूंगा, अभी तो मैं मजे कर रहा हूं। बुढ़ापे में क्या करेंगे आप? आपको पता है बुढ़ापा का मतलब क्या है? शास्त्र क्या कहती है पता है आप लोगों को? कहते हैं आंखों पे पड़ेगा झाला। झाला का मतलब समझते हैं? सब धुंधुर लोकेला, नहीं लौकता बेटा, अब नहीं लौकेला, आगे दिखत नहीं, अब आंख से रोशनी चलता। मैं रोज सुनता हूं जब मैं अपने मैया के साथ बैठकर कथा, अभी कथा श्रवण करती है वो, इतनी उम्र में वो समझ, हाँ इतना समय मैंने बर्बाद किया अपने जीवन में, अब थोड़ा समय जितना जीना है मैं थोड़ा कथा श्रवण कर। तो माँ कौन सी दिखला बेटा, इतना लौक इतना ही तो तने सुन लेनी, तने सुन, क्योंकि आंखों में पड़ेगा झाला तो भगवान जी का दर्शन नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा आपको। और कहते हैं नाक से बहेगा नाला, नाला बेटा माला धई जहां देखो तने सुन खोंकते रहीला, तो अंदर का जो कफ पित्त वायु है ना, उसका संतुलन बिगड़ गया है। तो खातिर देखो बुढ़ारी समय में सब कोई के रेमाचिस हो जाला है, मलादी खोंकते रहे लन सब, बुढ़ापा यही है। तन से बोला हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा बेटा, गला में तो घुड़ 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 हुए लगे, कैसे हम गा, ये है बुढ़ापा। हम लोग हंस रहे हैं पर धीरे धीरे आ रहे हैं। देख भाई जी, कितने साल पहले हमारे बाल एकदम काले थे और धीरे धीरे अभी सफेद होने लगे, सब का जा रहे हैं। प्रभु जी भाई जी बोले बना रहे हैं, ये फैशन हो गया ना। तो ध्यान रहे, इस पर ध्यान दीजिए। आंखों पे पड़ेगा झाला, नाक से बहेगा पाला,
डंडे का पड़ेगा पाला। जब तक डंडा लेके नहीं चले नहीं सकता। डंडा लेके चला, इसको बुढ़ापा कहते हैं। और अंत में बोलते हाय रे बुढ़ापा जिंदगी का। तो बोल मैया कर ल तुम जपा। हाँ बेटा करे कर, जवानी में तो नहीं करनी से, अभी भी कर दी सकता, अभी भी कर सकते हैं। बुढ़ापा के लिए मत रुकिए, क्योंकि बुढ़ापे की ओर कोई नहीं जाना चाहता है। पर वो भी क्या होता है, तो हमारे जो पंथी था शुरुआत में, वापस उसकी ओर जा रहे हैं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलत जीवत यौवनम। एक समय में हम लोग तो जेनिस थे, पता नहीं कैसे कैसे फैशन बालों का बनाते थे। ये मेरे पुत्र यहाँ बैठे वो बना रहे, उसका उम्र है अभी करने का। पर बताने के लिए कि जो यौवन अवस्था है, जो जेनिस कहते हैं, वो सिर्फ 2-3 क्षण के लिए। हमारे बीच में हमारे प्रिय गुरु बहन आई है, सखी वृंदावता जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। आई आई आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। और साथ में देवकी है और ऋषभ। आई बेटा आई। हरे कृष्ण। प्रभु जी आइए साथ में, जय हो। और हमें प्रिय सुंदराचल प्रभु भी आए हैं, दूर से आए, कौदेमास पावे से आए हैं। हरे कृष्ण का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। तो आपको बता रहे कौन कौन जाता है, याद रहेगा ना। चला लक्ष्मी चरम प्राणम चलत जीवत यौवनम। जीवन का जो यौवन है ना, वो भी निकल जाती है। किसी को बुढ़ापे की ओर नहीं बढ़ना है, पर यही होता है। सब लोग एक समय में थे ना, स्वीट 16 अभी बाय बाय। अभी कितने उम्र है, बोलते प्रभु अभी तो हो गया 61 हो गया। उल्टा हो गया। स्वीट 16 से हो गया 61, तो 62, तो चलते रहेगा। तो ये जो जीवन का जो यौवन है ना, वो भी एक समय के लिए, और वो भी निकल जाती है। और एक समय आता है जब बोलते हैं बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा बोलते हैं ना, आंख खोल के देखिए कि कितने घर आपको देखिए एकदम सोना सोना है। बाप बोलता है यहां मेरा बेटा रहेगा साथ में, और बेटा बोला पिताजी मैं तो कनाडा जा रहा हूं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, मैं तो यूरोप जा रहा हूं, आप रहिए अपने घर में, अभी मेरे उड़ने का समय हो गया है। कितने घर दिखते हैं आप लोगों को। तो संसार आपके लिए रुकेगा नहीं, इसी को कहते हैं संसार। चला चलेत संसारी, संसार भी चलते रहेगी। कितने बोलते हैं हम इतने प्यार से इतना मेहनत करके घर बनाया कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहते, घर तक ढन ढन हो गल बाप, कोई नहीं रोकेला, अकेले बैठा रहे ऐसा घर। तो ये ही, हाँ प्रिय सुंदराचल प्रभु स्वागतम सुस्वागतम। आइए प्रभु आइए। तो प्रभु जी हमारे गुरु भ्राता है और बहुत सेवा करते हैं, और जितने भी हमारे वरिष्ठ गुरुजन आते हैं हमारे इस छोटे से टापू में, तो सब उनके घर ही में ठहरते हैं, उनके छोटे से मंदिर में वहां सेवा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी स्वागतम। तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं लक्ष्मी कैसे छोड़ के चली जाते हैं। हम फिर से बोलते हैं चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलत जीवत यौवनम चला चलेत संसारे। ये संसार चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। आपके पास कोई साथ नहीं रहने वाला है, आप अकेले पड़ जाएंगे। अनुभव है, कितने लोग को देखे होंगे आप। पर एक है जो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, और वो है धर्म एक निश्चलम, जो आपका जो परम धर्म है। वासुदेव परो धर्मो, भगवान जी आपको कभी नहीं त्यागेंगे। वो तो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ में है। बोले कि थोड़ा सा मेरी ओर आ जा, तू ध्यान दे मेरे को, मेरे पर मेरा जो संग है उसका तू कुछ बोलते हैं ना, उसका आस्वादन ले ले, थोड़ा सा चल भक्ति पथ पर चल। पर हम लोग किस में पड़े हैं। शिव जी क्या बोले थे कल, आपको सुनाए थे, सुनहु है उमा ते लोग भागी,
हरित जी होए विषय अनुरागी, सब विषय की ओर भाग रहे हैं, हरि की ओर कोई नहीं भाग रहा है। तो हरि की ओर कैसे भागना है ये भगवान जी सुना रहे हैं अभी चतुश्लोकी में। पहले आपको कहते भगवान जी बोले अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। हाँ, और दूसरे मत चित्ता मत गज प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब मेरे भक्त बैठते हैं तो यहां पर क्या होता है, सत्संग होती है, और यहां पर सिर्फ चर्चा होती है मेरे बारे में। एक दूसरे को वो लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं एक दूसरे को। जो कुछ जानता है दूसरे को सिखाता है, और जो नहीं जानता है वो सीखता है। इसमें यहां विनम्रता की बात होती है। भक्ति में ये आपको सुनाते, भक्ति बांटनी चाहिए, ये जो ज्ञान है बांटनी चाहिए, और जो धन है भी भगवान जी की सेवा में डालनी चाहिए। तो भगवान जी आपको दर्शन देने आए हैं भगवत गीता के रूप में। हमारे प्रिय दावजी प्रसाद और अन्य भक्त लाए हैं आपके लिए भगवत गीता। कितनों के घर में है भगवत गीता, हाथ उठाइए। बाकी के लोग के घर में नहीं है तो लेकर जाइए, लेकर जाइए, खरीदिए, थोड़ा सा दान कीजिए, लेकर जाइए। यदि घर में है तो जिनके पास नहीं उनको दीजिए उपहार के रूप में, और नहीं है तो रखिए। और सिर्फ मत रखिए वैसे ही यथारूप, नहीं, थोड़ा सा उसका खोलकर एक दो श्लोक पढ़िए। और कल जो हमारी छोटी सी बिटिया कहां चलेगी, सेवा में लगी है, ठीक है, सेवा में लगी। कल श्लोक बोले थे हम, अभी 10वें अध्याय के 8, 9, 10वीं और 11वीं श्लोक, 4 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तीसरे श्लोक क्या है, तेषाम सतताम, हाँ बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं, बोलिए। तेषाम सदयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगतम ये नमाम पयांति। कि भगवान जी अब बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त है, जो मेरे सेवा में लगते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करता हूं उनके लिए। क्या बंदोबस्त करता हूं, मैं उनको सब कुछ दे देता हूं ताकि वो लोग मेरी ओर आए। जो उसको चाहिए मैं दे देता हूं ताकि वो मेरी ओर आए। कोई बोलते अरे प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है सब तो एकदम गरीब रहते हैं, सुदामा सखा एकदम बेचारे गरीब। जितने भी भक्त भगवान जी के हुए सब गरीब रहे, कहीं मैं भी गरीब न बन जाऊं। और भगवान जी बोलते हैं हाँ, यदि किसी को मेरा भक्त बनना है तो उसका जो भी है सब कुछ, मैं सब कुछ हर लेता हूं, मैं सब कुछ ले लेता हूं। जब आगे एकदम कंगाल बन जाएंगे तब एक ही आश्रय रहेगा, भगवान। तो ये बात सुनकर सब लोग डरते हैं, प्रभु कैसे भक्ति करो। तो किन लोगों के लिए ये है, ये खासकर इस संसार के जो कर्मी लोग हैं उनके लिए, उनको कंगाल बनाते हैं भगवान, भक्तों को कंगाल के बनाते हैं। भक्तों के लिए भगवान जी और ज्यादा देते हैं कि बेटा हाँ ले ले, और ताकि तू और सेवा करे, और धन ले, ताकि पता है मेरे को, तेरे को भी शास्त्र का वितरण करना है, प्रसाद वितरण करना है, तो कहां से आएगा, हाँ चल और देता हूं, ले ले बेटा। तो देखें कि भक्त लोग कहां कहां इस सांसारिक जीवन में कहां बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, तिलक लगाकर, शिखा छोड़कर सेवा कर रहे हैं। धन कमाकर जेब में नहीं रखना है, भगवान जी की सेवा में लगाना है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो भी मेरी ओर आता है मैं उसको बताता हूं कि क्या कैसे मेरी ओर आना चाहिए। अंदर से वो देते हैं ज्ञान। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जमतम नाशम आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। कि एक तो मैं जो भी उनको चाहिए मैं देता हूं, और अंदर से वो जो ज्ञान दीप है ना, मंदिर में जो भी अंधेरा है उसको मैं नष्ट करता हूं। कैसे, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी जो भास्कर, जो सूर्य है, जहां सूर्य रहता है वहां पे अंधकार रहती है नहीं,
तो भगवान जी बहुत दूर नहीं है, भगवान जी सबके हृदय में विराजमान हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं सबके हृदय में मैं विराजमान हूं, सब हृदय में। तो यदि सबके हृदय में भगवान है तो दूसरे के प्रति ईर्ष्या होनी चाहिए, दूसरे के प्रति मात्सर्यता होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हम सब लोग भगवान जी के ही अंश हैं। कल आपके सुनाए थे कि भगवान अवतरित होते हैं। एक तो यहां पे धर्म की स्थापना के लिए आपको वैसे सिर्फ भगवान ही धर्म का स्थापना कर सकते हैं। तो ये चतुश्लोक आपको सुना दिया कि भगवान जी कैसे अपने भक्तों को आगे बढ़ाते हैं। इसी भगवान जी की भक्ति में कभी कुछ भय नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं अभी अकेला पड़ गया हूं। यदि आपके कर्म में अकेला पड़ना है तो आप पढ़ेंगे, और यदि सत्संग में रहना है, साधुओं के बीच में रहना है, भक्तों के बीच में, तो आपको प्राप्त, क्योंकि यदि आप सत्संग में जाएंगे तो कहां अकेलापन महसूस होगा? अकेलापन कब महसूस होती है? जब आप सत्संग में नहीं जाना चाहते हैं। सत्संग में जाएंगे तो क्या होगा? साधु संग। इसे आपको बताए थे, छोटा सा किस्सा भी बच गया, वापस लेके आ रहे हैं आपको उसमें। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होई। आपको बताए थे लव मात्रा का मतलब क्या है, जो ध्यान दिए थे। लव मात्रा, एक मात्रा को 11 भाग में बांटेंगे तो उसको लव मात्रा। तो यही नारद मुनि पूछ रहे थे प्रभु से कि हे प्रभु, ये लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है? छोटी सी कथा है नारद मुनि का, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो जब नारद मुनि पूछे भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु बताइए साधु संग का क्या है महत्वपूर्ण बात, क्या है इसमें, क्या महत्व है इसका, कैसे साधु संग प्राप्त करें, बताइए हमको। तो भगवान जी बोले उनको कि हाँ देखिए, अभी मैं तो अभी दूसरे भक्त को ध्यान करके मैं अभी ध्यान उनके ध्यान में हूं। आप थोड़ा जाइए, पीछे में एक वाटिका है। पीछे में क्या है? वाटिका। वाटिका का मतलब ज्यादा है। यहाँ जाइए वहां पर, और जो सर्वप्रथम पहले जो जीव आपको मिले उसे आप प्रश्न करना, पूछना कि ये लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है प्रभु जी बता दिया तो मैं जाता हूं, देख लेता हूं। तो जैसे गए तो उनको छोटा सा एक झील दिखा, और झील में एक मछली तैर रही थी। तो मछली से पूछे कि बताइए, प्रभु ने बोला है आपसे पूछने का, लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है? तो मछली उनको देखकर वही शरीर त्याग दिए, मर गई बेचारी। अब तो नारद मुनि फंस गए, अरे मेरे से हत्या हो गया। तो नहीं, भगवान जी बोले हैं जिससे मैं प्रश्न पूछूंगा वो मेरे को उत्तर देगा कि लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है। तो यहां पे तो मछली का तो बेचारा शरीर त्याग दी। तो पीछे घूम रहे तो देख रहे हैं वहां से एक छोटी सी बोलते हैं ना पिल्लू आ रही है, कुत्ता। तो जाके पूछ लेता हूं इन्हीं से, बताइए, क्योंकि नारद मुनि सब समदर्शी हैं, सबको एक ही दर्शन जानते हैं, इस सब में आत्मा है। पूछ लेते हैं, बताइए लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है? तो वो छोटा सा जो कुत्ता था ऊपर देख के नारद मुनि के वो भी मर गया। अरे बाप, दो हत्या, कितने भी क्षण भर में अभी 2 हत्या कर दी नारद मुनि, बाप रे। अब नारद बोले अभी तो बहुत हाल बेहाल होने वाले हैं। यहां मछली, यहां देखा, अब इधर घूम के देख रहे तो वहां से छोटा सा बचता आ रहे हैं, बोले गौ माता की। अब नारद मुनि सोचने लगे अभी यहाँ तो गौ हत्या हो जाएगी, बहुत पाप होने वाला है। फिर प्रभु ने बोला है मेरे को उत्तर मिलेगा। तो गए, गौ माता की जय। अब बताइए भैया, ये लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है? और वहां पे बछड़ा देखकर वो भी शरीर त्याग दिए। अब नारद मुनि रोने लगे, मेरे से हो गया गौ हत्या,
और गौ हत्या का तो प्रायश्चित बाप रे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा मेरे को, अब मैं क्या करूं प्रभु? पागल हो गए नारद मुनि। अब यहां मछली, यहां देखे तो छोटा सा कुत्ता, उधर देखे तो अब ये बछड़े भी चले गए। अब यहां घूम के देख रहे हैं तो देख रहे हैं वहां पे छोटा सा बालक, मनुष्य का बालक घुटने पर चल के आ रहे हैं और जनेऊ धारण किए हुए। बोले बाप रे, ये तो ब्राह्मण देवता है, अभी तो गौ हत्या हो गई है, अभी ब्राह्मण का भी हत्या हो जाएगा तो मैं क्या करूं प्रभु? तो मैं नहीं, प्रभु बोले पूछने का, पूछ लेता हूं। हे ब्राह्मण देवता, बताइए लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है भाई जी, क्या हुआ होगा? ब्राह्मण देवता देखकर उनको देखे वो भी शरीर त्याग दिए। आप तो नारद मुनि बोलते ना 100 गुना पागल हो गए, और बोलते नहीं अब तो इतना हत्या कर दिया मैं इतने क्षण भर में, मुझसे बड़ा पापी नहीं है इस दुनिया में। गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं हमारे शास्त्र में बताया गया है, नरक में भी जगह नहीं मिलता है। तो सोचिए जितने लोग गौ हत्या करते हैं और ब्राह्मण हत्या करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा? थोड़ा सोचिए उस पर। तब नारद मुनि भाग भाग के गए वापस भगवान जी से, प्रभु आप तो यहाँ पे व्यस्त हैं, बोले मेरे को जाइए वाटिका में प्रश्न पूछे, वहां से 4 हत्या हो गई। प्रभु आप ही बताइए क्या है मतलब लव मात्रा साधु संग? तो भगवान जी हंस के मुस्कुरा के बोले नारद, अभी तक आपको समझ में नहीं आया? नहीं प्रभु, साधु तो आप हैं। आप जब जाकर पूछे कि लव मात्रा साधु संग का मतलब क्या है, मछली को आपने उसका उद्धार कर दिया, मछली से वो बना कुत्ता, कुत्ते से पूछा तो उसको भी उद्धार करके आपने उसको बछड़ा बना दिया, क्योंकि आपका संग जो मिला लव मात्रा है। और बछड़े से वो बन गया मनुष्य, वो भी ब्राह्मण बन गए, वैष्णव बन गए, और अंत में जब आपसे पूछा उसने आपको उसको आपने मुक्ति दे दी। इसको कहते हैं लव मात्रा साधु संग। 84 लाख योनि में भ्रमण करके कौन है भाग्यवान? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भगवान के बारे में तो चर्चा कर चुके थे, कर ही रहे हैं। और भाग्यवान कौन है? भाग्यवान वो है जिसको गुरु और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति का जो प्रसाद है यदि मिले उनको, तो भाग्यवान वो। तो ये ब्रह्मांड भ्रमित, ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, आपको सुनाए थे ना 14 भुवन में भ्रमण करते हुए, जिस दिन गुरु के चरण पकड़ लिए उस दिन से हमारा भाग्य खुल जाता है। तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु आपको देते हैं भक्ति लता। यही जो हरे कृष्ण महामंत्र है, बोले साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही लता बीज है। ये लता की रूप में आपको लेकर जाएंगे गोलोक धाम। तो इस भक्ति लता बीज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको सींचिए। बीज तो है हृदय में, उसको सींचना चाहिए। वो कैसे? वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए। आप लोगों में से कितने लोग भाग्यवान होने वाले आज देखेंगे, आज दाऊजी प्रसाद प्रभु की आशीर्वाद से, क्योंकि हम कुछ माला लाए हैं। जो लोग माला जपना चाहते हैं आज से आप लोग माला ले सकते हैं और जब शुरू कर सकते हैं। आपको बताए थे कि भगवान कृष्ण कहते हैं कितने भी यज्ञ कर दो, पर यज्ञ में कौन है भगवान? यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, जप यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान जी का नाम का जप कीजिए। तो आपको बता चुके हैं इतने सारे चीज, इतने सारे विषयों के बारे में उन्होंने चर्चा किए हैं।
भगवान जी के पुरुष अवतार के बारे में हम कल चर्चा किए थे। आपको बताए थे कि पहले हैं महाविष्णु, उनका नाम है कारणोदक्षाय विष्णु। देखिए भगवान जी जब इस सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं तो भगवान जी तो गोलोक धाम से तो यहाँ धरातल में कभी कभी आते हैं, इसीलिए सत्युग और त्रेता का हो जाता है, त्रेता द्वापर का ऐसा हो जाता है इधर उधर। आपको बताए थे पहले तो होना चाहिए था सत्युग, उसके बाद होना चाहिए था द्वापर, पर यहां नहीं, त्रेता आ गई पहले तब द्वापर आए। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण खुद आए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बोलते ना एडजस्टमेंट होती है, नहीं तो सत्युग द्वापर त्रेता कली ही होती है। सिर्फ इस चतुर्युग में ये ऐसा हुआ है, ये भागवत में भी बताया गया। तो जो महाविष्णु है, अब भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट होते हैं महाविष्णु, जिसको कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। भगवान जी को कहते नाम है नारायण, नार में शयन करने वाले को नारायण कहते हैं। बोलिए फिर से, नार में शयन करने वाले को नारायण कहते हैं, क्योंकि नारायण का मतलब है नार और शयन, तो नारायण। तो वही महाविष्णु इस कारण जल में, कारण जल, क्योंकि जब प्रलय होने वाली तो सिर्फ जल ही जल दिखेगा आपको और कुछ नहीं दिखने वाला है। अभी भी तो हमारे जो भूलोक को देखते हैं तो क्या कहते हैं, यहां पर कितने हैं, कितने प्रतिशत पानी है, जल कितना है, ज्यादा क्या है, धरती या जल है? जल ज्यादा है, और उसका समय आएगा तो ये पूरा सबको ढक लेने वाला है। तो ये जब प्रलय आती है तो ये सब पूरा जल, तो कारण जल में जैसे बताया जाता है कि सिर्फ इस भूलोक में नहीं है जल, यहां पे 25% जो बोलते भौतिक संसार है उसमें भगवान जी जब अपने नजर से बोलते ना सिर्फ दृष्टि डालते हैं तो जो प्रकृति है, प्रकृति से अब यहां से अब सृष्टि शुरू होती है। भगवान पुरुष है, प्रकृति माता है, तो जब पुरुष और प्रकृति की होती है मिलन, तभी तो ये संसार की सृष्टि होती है। तो उस कारण जल में भगवान नारायण के रूप में, खासकर कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में जाकर वहां पर शयन करते हैं। और हमारे शरीर में क्या दिखता है, ये सब उसको कहते हैं रोंठे। और रोंठे कहां से निकलती, कुछ तो छेद तो होना चाहिए ना। तो भगवान के शरीर में जितने भी छेद हैं जो कहते हैं, उसमें से अलग अलग ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो लोग पूछते हैं प्रभु कैसा होता है, तो उदाहरण के लिए आप कभी जाइए, आप सरसों खरीदते हैं ना, सरसों, तो एक बस्ते सरसों में कितने सरसों होते, जाकर गिनिए। जिस दिन आप गिन के आ जाएंगे तो आपको समझाएंगे कैसे भगवान जी के शरीर के जितने रोठे के जो छेद है, वैसे कैसे कैसे अलग अलग ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। गिन सकते हैं हम लोग सरसों के दाना, वैसे वैसे भगवान जी के शरीर से इतने सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इसको पहले सृष्टि कहते हैं, फर्स्ट क्रिएशन। पहले सृष्टिकर्ता साक्षात भगवान हरि ही है, दूसरा कोई नहीं। तो कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में अब भगवान जी सृष्टि कर रहे हैं। इतने सारे ब्रह्मांड हो गए, अब ब्रह्मांड में जाकर अब भगवान जी गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अब प्रकट होते हैं वहां पर। और जितने भी अन्य देवता देवियां होते हैं वो लोग आकर अब गर्भ स्तुति करते हैं। यही गर्भ स्तुति जब भगवान श्री कृष्ण महादेवकी के गर्भ में थे तो अन्य देवता देवी यहां पर गर्भ स्तुति करने आए थे, वो ही गर्भ स्तुति। तो भगवान जी के गर्भ से अब उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी किस पर विराजमान है, एक कमल के फूल पर।
और कमल के फूल और भगवान जी के जो नाभि कमल है, इसके बीच में क्या है? यही 14 भुवन है। 14 लोग का आपको बताए थे 2 दिनों से, यही बता रहे आपको। तो ये है गर्भोदकशाही विष्णु, उनके गर्भ से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तब तीसरे जो भगवान विष्णु हैं, उनका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु, तो ये है पुरुष अवतार। मत सोचे कि विष्णु भगवान एक ही है, नहीं, विष्णु भगवान के अन्य रूप हैं और उनका अन्य अन्य भगवान जी लीला करते हैं। अब ये पुरुष अवतार के बाद अब सूत गोस्वामी 22 अवतारों के बारे में चर्चा करते हैं। सबके बारे में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर सर्वप्रथम वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी के जो बोलते हैं ना मानसिक पुत्र हुए 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान जी के शक्त्यावेश अवतार हुए। शक्त्यावेश, आवेश अवतार अर्थात भगवान जी उनमें शक्ति डालते हैं ताकि वो लोग अपने कार्य करें। तो ब्रह्मा जी अब सृष्टि करने वाले हैं और 4 पुत्र जब प्रकट हुए उनके मन से, तो वो लोग ब्रह्मचारी निकले। ब्रह्मचारी। ब्रह्मा जी सोचे कि हाँ, मैं तो अभी मेरे जो पुत्र उत्पन्न होंगे तो वही लोग अब प्रजापति बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे वंश को बढ़ाएंगे, और ये 4 तो ब्रह्मचारी निकल गए। बोले कि पिताश्री, हम लोगों को प्रजापति नहीं बनना है, हम भगवान श्री हरि के जो गुण गाथा है, उनका जो कथा है, इस पूरे विश्व में हम लोग प्रचार करेंगे। तब उसके बाद आते हैं दूसरे अवतार में देव ऋषि नारद, वो भी भगवान के ही अवतार है। हम लोग तो नहीं सुने ये सब चीजों के बारे में। अवतार तो हम लोग सिर्फ सुने हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, तो ये सब लीला अवतार कहते हैं इनको। तो आपको बताएं कि अवतार अलग अलग अवतार होते हैं। पुरुष अवतार तो सुन लिया आप लोग, अभी आप शक्ति आवेश अवतार के बारे में आपको थोड़ा सा श्रवण करा रहे। तो देव ऋषि नारद भी भगवान ही हैं, पर वो भक्त के रूप में आए हैं। आगे बढ़ते हुए कौन आते हैं? ऐसे ऐसे अन्य अवतार हैं जिनके बारे में कभी सुने नहीं है। तो ये जैसे आपको पता है 22 अवतारों के बारे में जब सूत गोस्वामी सुनाते हैं तो बोलते हैं कि हे जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं, कि भगवान जी के जो अवतार है ना, जैसे हम लोग जब जाते हैं सागर में देखते हैं कितने लहरें होती हैं गिन सकते हैं? तो भगवान जी के इतने अवतार हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कभी नहीं कर पाएंगे। अभी भगवान जी के हंस अवतार है, इसके बारे में कौन जानता है? हयग्रीव अवतार है, किसके बारे में कौन जानता है? क्योंकि अलग अलग कल्प में हुए हैं। ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे पूरा, वो 100 साल तक रहते हैं, पर 100 साल ये कलयुग वाला 100 साल नहीं। जैसे हम लोग चतुर्युग बताते हैं ना, एक चतुर्युग का मतलब है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। ये कितने साल तक है? कितने सालों तक चलता है? आपका गिनती खत्म हो जाएगा। तो उसको कहते हैं, ये तो एक चतुर्युग है। तो 1000 चतुर्युग को साथ में मिलाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको कहते हैं एक कल्प। और वो कब होती है ब्रह्मा जी का एक दिन? गिनती गिनती करते करते हमारा सब पूरा कैलकुलेटर बंद हो गया, नहीं चल रहा है। तो ब्रह्मा जी 1000 बोलते ना, 1000 चतुर्युग को मिलाते तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी रहते 100 वर्ष तक, 100 वर्षों तक रहते हैं। वो भी कैसे? जब भगवान जी सांस लेते हैं। हम लोग सब सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं? अंदर लेते हैं, तब
बाहर में। उसको कहते हैं उच्छ्वास और निश्वास। तो भगवान जी जब निश्वास जब छोड़ते हैं श्वास, तो भी पूरा सृष्टि होता है। इतने दिन तक सृष्टि होती है। और भगवान जी जब निश्वास लेते हैं अंदर, तो सब लोग अंदर चले जाते हैं। एक ब्रह्मा का हो जाता है। और कितने ब्रह्मा होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के लीला में, बाल लीला में समझेंगे, ब्रह्मा जी के अहंकार तोड़ने के लिए जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी ब्रह्मा हैं, सबको बुलाए थे। तब ब्रह्मा जी को बैठकर भगवान जी के सामने रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, प्रभु क्षमा करें, आपकी माया और आपकी लीला परम्पार है। आपकी लीला समझना मेरे लिए भी बहुत कठिन है, तो हम आम जीव के लिए क्या होगा? तो सोचिए। तो ये सब कथाएं आपके सामने डाल रहे हैं ताकि आप में वो जिज्ञासा उत्पन्न हो और आगे बढ़ने की जिज्ञासा हो। तभी तो थोड़ा सा हम लोग चेष्टा करेंगे, मेहनत करेंगे। और कलयुग में आपको बताया है कि सिर्फ हमको क्या करना है? हरि नाम करना है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो ये ही धर्म का स्थापना करने के लिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जी प्रकट हुए महाप्रभु के रूप में। तो महाप्रभु क्या सिखाए? महाप्रभु कहते हैं क्षण अवतार। क्षण अवतार। कोई सब लोग रुके हैं कल की अवतार के लिए। कल की अवतार अभी नहीं आने वाले हैं। भागवतम त्रिकालदर्शी है। भगवान जी के जितने भी अवतार हैं उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। जो अवतार हुए भी नहीं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। जैसे बुद्ध भगवान की जो अवतार, ये तो कितने साल पहले हुए हैं? लगभग 2600 साल पहले। पर भागवतम 5000 साल पहले प्रकट हुए। कल के अवतार के बारे में बता दिया कि कहां भगवान जी अवतरित होंगे। उनके पिता का नाम भी बता दिया है, विष्णु यशा। उनके गांव का नाम भी बताया, शंभला। जाइए ढूंढ के भागिए वहां पर, कल की अवतार होने वाली है। पर अभी नहीं, कलयुग के अंत में। पर बीच में ऐसे ऐसे अवतार हैं जहां पे भगवान जी आते हैं और बताए हैं हमारे भागवतम में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। कि कलयुग में भगवान अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण ही हैं, पर उनका रंग क्या है? अकृष्ण, गोरे रंग के रहेंगे। क्योंकि राधा रानी के रंग लेकर आए, हमारा राधा रानी के रंग लेकर आए। उनका नाम पड़ा है गौरंगा। बोले गौरंगा, नित्यानंदा, गौरंगा, नित्यानंदा, गौरंगा, नित्यानंदा। बोले गौरंगा, नित्यानंदा। तो गौरंगा महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा साथ में एक ही शरीर में दोनों आए। बोले साथ में श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो दोनों राधा कृष्ण साथ में आए हैं। ये तो गौर कथा है, पर ये अभी आप लोगों को प्राप्त नहीं होगी। उसका समय आया तो आपको प्राप्त होगी। पर महाप्रभु आए तो क्या सिखाए? तो पहले दिन में प्रश्न पूछे थे कि व्यास आसन पर बैठने के लिए कैसे कैसे गुण होना चाहिए, कौन गुरु बन सकता है। तो ये सब महाप्रभु सिखाए। चले थोड़ा सा महाप्रभु के जो भी हमको ज्ञान दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चिंतन मनन करते हैं। और वो तो चलती है संगीत के साथ, क्योंकि भगवान जी के धाम में सिर्फ संगीत ही थी।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, भगवान जी जब अवतरित होते हैं कलयुग में, उनको कहते हैं युग अवतार। तो कौन से रंग में आए हैं? पित्त रंग अर्थात गौर स्वर्ण के रंग में आए हैं। क्या करने आए हैं? कली युग युग धर्म मेरे प्रचार, कली युग युग धर्म मेरे प्रचार, कली युग युग धर्म मेरे प्रचार। कली लगे बिन बन चैतन्य अवतार, कली लगे बिन बन चैतन्य अवतार। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भगवान कलियुग के जो युग धर्म है नाम प्रचार करने आए हैं, और वैसे कथी लागी पित्त वर्ण चैतन्य अवतार। अब भगवान जी आए हैं, ये तो एक अवतार हुआ, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो भी भगवान जी का ही अवतार है। कलिकाल नाम कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। ठीक है, कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो ये कलियुग में कलिकाल में नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम है तेरे सब जगत निस्तार, नाम है तेरे सब जगत निस्तार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान अपने नाम रूप में अवतार होते, अवतरित होते। और ये नाम जपने से क्या होगा? आपको मुक्ति मिल सकती है आराम से। इस भव सागर को आप तर के आप आगे बढ़ सकते हैं भगवान जी के धाम की ओर। सब लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है, नहीं, मुक्ति इस शरीर में भी आपको मिल सकती है। इसे भगवद गीता में बताया गया है जीवन मुक्त के बारे में। और मुक्ति होती क्या है? मुक्ति का मतलब है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गया है। तो कब लीन होंगे? जब शरीर जागेंगे तब? नहीं, पूरे मन को लगाकर अब इस शरीर में भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त। बहुत बार हम लोग सुनते रहते हैं मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति। कितने तरीके की मुक्ति होती है, इसको भी सुनकर आप हो सकते आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पहला होता है सायुज्य मुक्ति। बोलिए सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब भगवान में जाकर लीन हो जाना। और हम लोग ये, हमारा सोच यही तक है कि हाँ मुक्त होंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। और इसको कहते हैं केवल नरकायित। भक्त को ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए। पहली है ये मुक्ति, और भक्तों को नहीं चाहिए क्योंकि उनको सेवा करने को नहीं मिलता। भगवान में लीन हो जाएंगे तो क्या मुक्ति मिलेगी, क्या सेवा करेंगे? ये मुक्ति किनको मिलती है? जिन जिन दानवों को, जिन जिन राक्षसों को भगवान मुक्ति देते हैं उनको भगवान जी सायुज्य मुक्ति देते हैं। अब दूसरी है, कहते हैं सामीप्य मुक्ति। बोलिए सामीप्य मुक्ति। भगवान जी के समीप में रहते हैं, भगवान जी के पास में रहते हैं। तीसरी मुक्ति सालोक्य मुक्ति। भगवान जिन जिन लोक में अपने लीला कर रहे हैं वैसे वैसे उसी लोक में हमको जन्म मिलता है भगवान जी के साथ लीला करते हुए। सालोक्य मुक्ति। चौथी मुक्ति है